हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं HSBC वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें HSBC वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। HSBC वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 54.29% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 28.02% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.03% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.64% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 121 रुपया 52 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 13,819 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में यानी कि इसके अंदर आप SIP नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। अगर वन टाइम पेमेंट एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,54,990 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,09,814 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,44,000 होता। अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर अगर होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 68 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है NTPC लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कैनरा बैंक फाइनेंशियल, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.5 और कैश पे है 1.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखिए तो फाइनेंशियल पे है 24.9, कंस्ट्रक्शन पे 15.8, अदर्स 12, कैपिटल गुड्स 9.9, टेक्नोलॉजी 8.8, मेटल एंड माइनिंग 8.3, एनर्जी 7.7, ऑटोमोबाइल 6.8 और कंज्यूमर स्टेज पे है 5.8%। यानी कि अगर आप HSBC वैल्यू फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.49 और PB रेशियो 3.16। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपये से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं HSBC वैल्यू फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 54.3, 3 साल में 28, 5 साल में 28 और एनुअल है 21.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी वैल्यू फंड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 52.7, 3 साल में 23, 5 साल में 24.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और इसको देखेंगे 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज में टॉप 5 में अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आप एक वैल्यू म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इस तरीके का सिमिलर फंड्स चाहिए जो कि इससे हाई रिटर्न, तो वैल्यू कैटेगरी पे एक इससे अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं।
जेएम वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न 63.4, 3 साल का 32.9 और फंड साइज है 985 करोड़ का। इनके एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.78% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एचएसबीसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 21 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,18,706 करोड़ का। एचएसबीसी वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोनल गुप्ता अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,18,706 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 121 रुपया 52 पैसा। एचएसबीसी वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचएसबीसी वैल्यू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।